साधक की यात्रा में प्रवास और विहार का योग बनता है। प्रवास होता है तो निश्चित समय पर निश्चित क्रम से सभी जन लाभान्वित होते हैं, और विहार होता है तो फिर पानी किस तरफ बह जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। और पानी को बहने के लिए हम रास्ते बनाते हैं सो ठीक है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि पानी बहता है सो स्वयं अपना रास्ता बना करके चलता है। प्रकृति का नियम है। पानी अपने बहाव के साथ रास्ता स्वयं बनाता जाता है। आचार्य श्री को जो बने बनाए रास्ते हैं वो तो समय समय पर पसंद आते ही हैं, उन रास्तों पर तो चलते ही हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसी जगहों से भी निकल जाते हैं जिन्हें लोग रास्ता नहीं कहते हैं। और आचार्य श्री कहते हैं कि जब हम निकल गए तो फिर रास्ता कैसे नहीं। लोग चाहते हैं कि जो प्रचलित मार्ग हैं, साफ सुथरे मार्ग हैं, आवागमन वाले मार्ग हैं, उनसे ही विहार करें। तो गुरुवर उन मार्गों से भी विहार करते हैं, पर कभी कभी कुछ रास्ते नए भी निकल आते हैं। जब नए रास्ते निकलना शुरू होते हैं तो लोग कहते हैं आचार्य श्री वहाँ से सही रास्ता नहीं, वो राजमार्ग नहीं है। आचार्य श्री वहाँ से रास्ता ठीक नहीं, वो राजमार्ग नहीं है। तो आचार्य श्री हंसते हुए कह देते हैं कोई बात नहीं, राजमार्ग नहीं है तो क्या हुआ, महाराज मार्ग तो है, महाराजों के चलने के लिए तो ठीक है। और ऐसा कह के निकलते हैं। अतिशय क्षेत्र बंधा जी से आचार्य श्री किस तरफ आगे बढ़ेंगे, चातुर्मास का योग कहाँ बनेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। पपोरा वाले ये सोच रहे थे हो सकता लौट करके आचार्य श्री पपोरा आ जाए। बंधा जी वाले ये सोच रहे थे कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद पहली बार गुरुवर का आगमन इस क्षेत्र पर हुआ है, तो उनकी तैयारियां तो चतुर्मास कराने जैसी ही थीं। लेकिन कभी कभी कोई जमीन, कभी कभी कोई क्षेत्र, कभी कभी कोई स्थान भी संत साधकों को खींचता रहता है। और ऐसा देखने में आता है कि जिन स्थानों की चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं वो छूट जाते हैं, और जहाँ की चर्चा ही किसी के ख्याल में नहीं आती वहाँ का योग बन जाता है। इस वर्ष आचार्य श्री के चतुर्मास का योग जो पहले से चर्चाओं में नहीं था ऐसे क्षेत्र का बना। आचार्य श्री के ख्याल में तो रहा होगा, आचार्य श्री ने क्षेत्र की पहले भी वंदना की है, और जिस समय आचार्य श्री ने वंदना की और उस क्षेत्र का एक बहुत अच्छा पंचकल्याण गजरत संपन्न कराया, तो उस समय मैं भी ब्रह्मचारी अवस्था में था। ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र
धार्मिक क्षेत्र और पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र पर ध्यान आचर्षी का चला गया और वह क्षेत्र मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो है। श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के नाम से उसकी प्रसिद्धि है। शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है। मंदिरों के समुदाय के रूप में क्षेत्र है, प्राचीनता को लेकर के क्षेत्र है। जैन मंदिर ही नहीं, खजुराहो के उस क्षेत्र में जैनेतरों के भी मंदिर हैं और शिल्प कला की दृष्टि से जो महत्व आंका गया है उसके कारण विश्व प्रसिद्धि भी है। देशी तो देशी ही, विदेशी सैलानी पर्यटक भी वहाँ पर निरंतर आते रहते हैं, धार्मिकताओं का ज्ञान करते हैं, ऐतिहासिकता का ज्ञान करते हैं, शिल्प और कला के बारे में जानकारी लेते हैं, जिज्ञासाएं रखते हैं। कुछ अचरज होता है, कुछ नयापन मिलता है, कुछ में आश्चर्य होता है, आदि आदि ऐसे सभी तरह के वहाँ पर भावों को, तत्वों को लेकर के खजुराहो में जो स्थितियाँ पुरातन समय से बनी हैं शिल्प कला को लेकर के, वो आज भी हैं। पुरातत्व के अंतर्गत बहुत सारे मंदिर सुरक्षित हैं, क्षेत्र अपनी स्थिति में है। जैन समाज का अपना वहाँ पर ट्रस्ट है, कमेटी के द्वारा उसका संचालन होता है। हालांकि क्षेत्र परिसर के कुछ मंदिर पुरातत्व के अंतर्गत होने के कारण पुरातत्व के संरक्षण में भी हैं, लेकिन अन्य मंदिरों में स्वतंत्रता से पूजा पाठ विधि विधान होता है जो समाज के अंतर्गत हैं, समाज की व्यवस्थाओं में है। ऐसे खजुराहो में खुर्जर नाम से बहुत प्राचीनता का उल्लेख उसका मिलता रहा है और जैन मंदिरों का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना माना जाता है। 1100 वर्ष प्राचीन इस क्षेत्र में इतिहास वहाँ का ये कहता है कि चंदेल वंशी राजाओं के संरक्षण में यहाँ के मंदिर बने और पहला मंदिर बनने के साथ साथ फिर और बढ़ते गए और एक लंबे कालखंड में 200-400 वर्ष में समय समय पर ये मंदिर बनते रहे। उस इलाके में बुंदेलखंड के चंदेल वंशी राजाओं का राज्य था और उन राजाओं के राज्य में जो बहुत प्राचीन प्रशस्ति के साथ मंदिर का उल्लेख मिलता है, शिलालेख या समझो प्रशस्ति लेख के रूप में, तो पाहिल्य श्रेष्ठी का नाम बहुत अच्छे से उल्लेख में आता है। पाहिल्य श्रेष्ठी जैन धर्मानुयायी रहा है और इसने अपना द्रव्य दान लगाते हुए अपने भावों से जिन शासन की प्रभावना के निमित्त, जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त मंदिर और मूर्तियों का निर्माण कराया। मंदिर की एक चौखट में ऐसी प्रशस्ति लिखी हुई मिली है इतिहासकारों को, संगोष्ठियाँ हुई, शिलालेख देखे गए, प्रशस्तियाँ पढ़ी गईं, तो मंदिर के चौखट में एक प्रशस्ति लेख मिला है और उसमें पाहिल्य श्रेष्ठी द्वारा मूर्ति स्थापित करने का, मंदिर के निर्माण करने का उल्लेख है। उस सृष्टि के परिणामों की निर्मलता के बारे में क्या बताऊं, उसमें उसने ऐसा भाव भी प्रकट किया है कि ये तो सब हुआ, लेकिन
आगे चल कर के इन मंदिरों की जो सुरक्षा करेंगे, इन मंदिरों की जो सेवा करेंगे, इन मंदिरों का जो रख रखाव करेंगे, बनाया तो उसने है, द्रव्यदान उसने लगाया। मंदिर बनने पर उसने मंदिर के सुचारू संचालन के लिए, प्रबंध के लिए 7 वाटिकाएं, 7 बगीचे भी मंदिर के लिए प्रदान किए। मतलब मंदिर ही नहीं बनाया, मंदिर का कार्य आगे चलता रहे इसके लिए वह द्रव्य और लगा दिया। उस समय बगीचों की कीमत काफ़ी रही होगी, तभी तो इस तरीके से उसने अपना वह दान भी, सौजन्य भी मंदिर के लिए किया। ऐसा पहले होता रहा है। पुराने समय में जब कभी भी कोई मंदिर बनाते थे, मूर्ति विराजमान करते थे, तो वह उस मंदिर के रखरखाव के लिए अपना द्रव्य दान भी, पुराने समय में कैश कम रहता था, जमीन जायदाद, स्वर्ण, सोना चांदी आदि का द्रव्य बहुत रहता था, तो स्वर्ण दान करते थे, रजत दान करते थे, जमीन मंदिरों से लगा देते थे। उससे आमदनी जो होती थी वह मंदिर के लिए काम में आती रहती थी। ऐसा दूरदर्शी सोच, ताकि मंदिर का प्रबंध होता रहे, ऐसा होता था। कर्नाटक के इतिहास के बारे में मुझे एक बार पढ़ने को मिला था कि कर्नाटक में एक कहीं पर ऐसा ताम्रपत्र उल्लेख के रूप में मिला है, उसमें एक बड़ी विचित्र चर्चा आ गई, अचरजकारी चर्चा आ गई। उसमें क्या लिखा, किसी जैनी श्रावक ने अपनी बहुत सारी जमीन दान में दी, लेकिन उद्देश्य क्या था, उस जमीन का उपयोग किस रूप में हो, तो उस प्रशस्ति लेख में ये मिला, उसने लिखा कि निर्ग्रंथ मुनियों के आहार विहार में, निर्ग्रंथ मुनियों को ध्यान में रख करके उसने वो अपना दान दिया। क्या कि मुनि राजों के विहार में, उनके कमंडलों में लगने वाले जल के लिए मेरे इस द्रव्य का दान उपयोग किया जाए। आप सोचो क्या विचारधारा रही होगी उसकी। कमंडलों में जल बराबर मिलता रहे, क्या सोच करके उसने अपना दान दिया। ऐसा होता है। जिनवानी, उस समय प्रेस नहीं होते थे तो लिपि कराई जाती थी, ताड़ पत्रों पर लिखवाया जाता था। लिखने वाले भी अलग तरह के विशेषज्ञ होते थे। बहुत कापियाँ कराई जाती थीं, मंदिरों में विराजमान कराई जाती थी। इस रूप में भी बहुत श्रावक श्राविका आगे बढ़ते थे और अपनी तरफ से द्रव्य दान देते थे। मंदिरों के इतिहास भी ऐसे ही रहे हैं। खजुराहो का इतिहास भी ऐसा ही रहा। पाहिल्य श्रेष्ठी ने अपनी भावना क्या प्रकट की मंदिर निर्माण में, इस मंदिर का रखरखाव आगे तक हो, इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हो, मंदिर की सेवा पूजा अर्चना चलती रहे। ऐसा करके उसने लिखा कि आगे चल कर के इस मंदिर की सेवा में, पूजा अर्चना में जो भी अपना योगदान दें या जो भी इसकी पूजा अर्चना सेवा करें, मैं पाहिल श्रेष्ठी उन भगवान के भक्तों, भगवान के दासों का दासानुदास बनकर के रहूंगा। जो ऐसा करेंगे उन भगवान के दासों का मैं दासानुदास बनकर के रहूंगा। कितनी बड़ी निर्मल भावना। जिन शासन के प्रति ऐसे श्रेष्ठियों के द्वारा निर्मित मंदिर हजारों वर्ष के इतिहास के साथ आज भी खड़े हुए हैं।
गुरुवर आचार्य श्री का ध्यान इस क्षेत्र पर था, लेकिन लंबे समय के बाद योग बना और आचार्य श्री का विहार जो हुआ तो चर्चा तेजी के साथ बढ़ गई कि संभवतया, क्योंकि संभवतया तो आखिरी क्षणों तक कहा जाता है, क्योंकि दिन 2 दिन पहले भी फर्क आ जाता है, 2-4 घंटे पहले भी फर्क आ सकता है, तो संभावनाएं लगा करके ही चर्चाएं शुरू हुई कि संभवतया इस वर्ष आचार्य श्री का चतुर्मास खजुराहो जी में होगा। आचार्य श्री भी विचार करते हुए तय तब तक नहीं करते हैं जब तक कि वहाँ जाकर के पूर्ण रूप से स्थिति का आकलन न कर लिया जाए। आचार्य श्री का मंगल प्रवेश 14 जुलाई को हो गया। वर्ष गुरुवर की संयम साधना का 50वां पूरा हो चुका था। 91 की शुरुआत हो रही थी। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि सामने आ गई और 14 जुलाई को प्रवेश किया। 17 जुलाई को पंचमी की शुभ तिथि थी। आषाढ़ शुक्ला पंचमी वैसे भी ऋषि पंचमी के नाम से जानी जाती है और गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से मुहूर्त निकाल करके, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं में भी इसकी दक्षता रखते थे। ज्योतिष शास्त्र का भी उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में अच्छा अध्ययन किया था। उपयोग उन्होंने जनरल रूप में नहीं किया, कभी इसे कोई दिखावे का विषय भी नहीं बनाया, कभी इसका हो हल्ला करके अतिशय और चमत्कारों से भी जोड़ करके कोई बात कभी उन्होंने कही नहीं, लेकिन ज्ञाता वो जरूर थे। और ज्योतिष शास्त्र को उन्होंने लौकिक शास्त्र माना है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के शुभ और अशुभ का ज्ञान करने के लिए यदि इस विद्या को, इस ज्ञान को कोई अपने पास रखता है तो उसका निषेध भी नहीं है। ज्ञान सागर जी इस विषय में दक्ष थे। मुहूर्त वगैरह ज्योतिष का ज्ञान उन्हें अपने तरीके से काफ़ी था।